देखो मिसलिनियस के क्वेश्चन क्या है। एक है, देखो हाउ मेनी वर्ड विथ आर विदाउट मीनिंग ईच ऑफ द टू vowels and three consonants can be form the letter of the word daughter। ठीक है, क्या कहता है, डाटर शब्द के अक्षर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जिसमें से दो बाबल्स लेना। कितने बाबल्स हैं उसमें, जितने, जैसे डाटर तीन vowels हैं। हाँ DAUGHTER, ये डाटा शब्द है। डाटा शब्द के अक्षरों से कितने इसमें बाबल्स हैं, AUE बाबल्स हैं। कॉन्सोनेंट कितने, DGHTR। ठीक है, टोटल कितने अक्षर हो गए, 3। ये 5 3 8 अक्षर है कि नहीं है इसमें। ठीक है, तो 3 बाबल्स में से ये 2 बाबल्स लेने कितने तरीके, 3C और 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने कितने तरीके, 5C3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहले जैसे मान लो ये लिखा गया है, 5 बाबल्स लिखे गए और फिर 5 कॉन्सोनेंट। तो इसके भी 2 तरीके हैं, इधर बाबल्स लिखे गए इधर कॉन्सोनेंट, इधर कॉन्सोनेंट लिखे गए इधर बाबल्स। ठीक है, 3 बाबल्स में से 2 बाबल्स लेने के कितने तरीके, 3C2। अब 5 कॉन्सोनेंट में से 3 कॉन्सोनेंट लेने के कितने तरीके, 5C2। एक स्थिति यह है कि पहले बाबल्स लिखे जाएं बाद में कॉन्सोनेंट, फिर पहले कॉन्सोनेंट लिखे जाएं बाद में बाबल्स। ठीक है, ये भी तो 2 फैक्टोरियल वे हो गया। टोटल तरीके क्या होंगे ये, है ना। अच्छा, स्टार्टिंग किससे करें? पहले जैसे मान लो पहले हम आप क्या ले लिए, पहले बाबल्स ले लिए और बाद में कॉन्सोनेंट, और पहले कॉन्सोनेंट ले लिए बाद में बाबल्स, ऐसा भी तो हो सकता है। लिखो आगे, हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, टोटल नंबर ऑफ लेटर इन द वर्ड, टोटल नंबर ऑफ लेटर in the word daughter, total number of letter in the word daughter, DAUGHTER, daughter are 8। total number of word, total number of letter in the word daughter are 8। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बाबल्स, बाबल्स कितने हैं, AUE इज इक्वल टू 3। फिर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट DGHTR इज इक्वल टू 5। लिख लेते हैं ना। 2 vowels out of 3 can be selected। देखो 2 vowels out of 3 can be selected is equal to 3C2 wage। 3 consonants out of 5 consonants can be selected 5C3 wage, 5C3 wage। लिख दिए। आगे लिखो, these vowels and consonant, these vowels and consonant both are as a single letter,
कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल टू वेज। यदि हम बाबल्स को कंबाइंड फॉर्म में एक लेटर मान लें और कॉन्सोनेंट को क्या मान लें, एक लेटर मान लें, तो दोनों को बदलने कितने तरीके होंगे? एक लेटर ये हुआ, एक लेटर ये हुआ, ठीक है। तो इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर, है ना। तो एक कंडीशन में जैसे बाबल्स हैं तो बाबल्स को एक लेटर मान लिए तीनों को कंबाइंड फॉर्म में, और इसको क्या मान लिए, क्या मान लिए, एक लेटर। तो दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको पहले बाबल्स लिख लिए, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट लिख दिए बाबल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं? These vowels and consonant both are a single letter can be arranged in factorial two ways. लिख लिए, vowels and consonant both are as a single letter can be arranged in factorial two ways. ठीक है। तो क्या लिखोगे? Hence by fundamental principle of counting, hence by fundamental principle of counting, total number of page, total number of page, क्या लिखोगे? 3C2 फिर क्या 5C3 into 2 का फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई कर 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। तो क्या होगा? 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 इंटू 1, ये इससे कट गया, इंटू 2, इसको क्या लिखोगे? 3, 2 भी कटता है, ये 3 ना बचा, वो नीचे वाला 2 और ऊपर वाला 2 कट रहा है। ये बात हाँ इसको काट दो, तो क्या बचा? 3 इंटू 5 3 बचे 15 चौको 60, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो दूसरा, हाउ मेनी, क्या है दूसरा क्वेश्चन क्या है? How many words with or without meaning can be formed using all the letter of the word equation? देखो इक्वेशन है, एक वर्ड क्या दिया है? इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। इक्वेशन एक शब्द दिया गया है, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं? सो दैट बाबल्स एंड कॉन्सोनेंट आकर टुगेदर, साथ साथ रहें, बाबल्स और कॉन्सोनेंट क्या क्या रहें? साथ साथ रहें। तो इक्वेशन में कितने बाबल्स हैं? कितने बाबल्स हैं? 5 बाबल्स हैं, और कॉन्सोनेंट कितने? 3, ठीक है। तो क्या लिखा है? हाउ मेनी वर्ड इक्वेशन एट ए टाइम, एक साथ कितने लेटर लेना है? क्वेश्चन थोड़ा लगता डाउट लिखने में गलती कर दी है। क्वेश्चन कहाँ है? किताब है, पढ़ो क्या क्वेश्चन है? पढ़ो। How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time that the vowels and consonants occur together? हाँ, बाबल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ है। तो लिखो इसका सलूशन, द इक्वेशन गिवन वर्ड, गिवन वर्ड क्या है? इक्वेशन। बाबल्स कितने हैं इसमें? लिखो बाबल्स क्या है? ई है, फिर कौन है? यू है, ए है, आई है, ओ है। कॉन्सोनेंट कौन कौन है? कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कौन कौन है? टी क्यू एन, टी क्यू एन।
द बाबल्स कैन बी अरेंज इन, लिखो द बाबल्स कैन बी अरेंज इन, कितने प्रकार से लिख सकते हैं इनको? 5 बाबल्स, फैक्टोरियल 5 तरीके से, फैक्टोरियल 5 बीच। द कॉन्सोनेंट कैन बी, द कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 3 ways, फैक्टोरियल 3 ways। दीज बाबल्स एंड कॉन्सोनेंट, अब इनको बदल बदल के भी लिख सकते हैं ना, पहले बाबल्स लिख दें, पहले फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट लिख दें, फिर बाबल्स। पहले क्या लिख दिए? बाबल्स लिख दिए सभी, अब बाद में कॉन्सोनेंट। एक तरीका ये है कि पहले कॉन्सोनेंट लिख दिए, अब बाद में बाबल्स। ठीक है, तो आगे लिखो, दीज बाबल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बोथ आर एज ए सिंगल लेटर, दीज बाबल्स एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसका मतलब बोथ आर लिखो, एज ए सिंगल लेटर, एज ए सिंगल लेटर कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 2 ways, फैक्टोरियल 2 ways, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा? आइदर ऑल बाबल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट एंड ऑल बाबल्स। इसका मतलब क्या हुआ जो अभी बोल गए हम? आइदर ऑल बाबल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट, ठीक है, आर ऑल कॉन्सोनेंट एंड ऑल बाबल्स। ठीक है, दो प्रकार हुए, तो पहले क्या लिखा जाए? बाबल्स लिख दिया जाए, दूसरा बाद में कॉन्सोनेंट, और पहले कॉन्सोनेंट लिख दिया जाए, बाद में बाबल्स, तभी तो कॉन्सोनेंट और बाबल्स साथ साथ रहेंगे। दो तरीके हो सकते हैं ना। देखो, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ बीज, टोटल नंबर ऑफ बीज, टोटल नंबर ऑफ बीज। ठीक है, क्या लिख देंगे? फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3। सिंप्लीफाई करो, 1440, साफ करने से क्या है? 1440, 1440, 1440। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists exactly 3 girls? क्या कहता है कि 7 क्या है यहाँ पे? 9 बॉयज हैं, सुनो 9 बॉयज हैं और कितनी गर्ल हैं? 4 गर्ल। 9 बॉयज और 4 गर्ल में से 7 की टीम बनानी, एक कमेटी बनानी है। तो 7 की जब कमेटी बनानी है तो उसमें 3 गर्लें अनिवार्यता हो। तो क्या होगा? जब 3 गर्ल ले लोगे तो 4C3, तब कितने बॉयज लेने पड़ेंगे? तो 7 की टीम बन जाएगी। 9 बॉयज में से 4 बॉयज लेना पड़ेगा, 9C4। ये कमेटी इतने तरीके से बन सकती है जब अनिवार्यता 3 गर्ल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कमेटी इस प्रकार से बनेगी 9C4 × 4C3। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये कहता है कि एट लीस्ट 2 गर्ल, कम से कम 2 लड़कियां। ठीक है,
3 गर्ल, एट लीस्ट। अब यहाँ मान लो 100 में पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए, तो 34 वाला भी तो पास होता है, 35 वाला भी पास होगा, 99 वाला भी पास होगा, 100 वाला भी पास होगा। एट लीस्ट जब बोल दिया, कमेटी में कम से कम 3 लड़कियां, ठीक है, तो 3 तो होना अनिवार्य है, अधिक हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, है ना, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन होगी, 3 लड़कियां होंगी, 3 लड़के लेने पड़ेंगे, 4 लड़कियां लेंगे तो लड़के लिए 3 लेना पड़ेगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। एट लीस्ट जब बोला है तो जैसे मान लो एक कमरे में, जैसे आप सीधी में 3 लड़के रहते हैं कहीं पे, ठीक है, 3 लड़के एक साथ रहते हैं, अब कोई रमागोंद पहले से निमंत्रण देने आता है इनको, कार्ड देने, और कार्ड देने के बाद कहता है कम से कम 3 लोग जरूर आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 लोग जरूर आ जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब मान लो कम से कम 2 बोल दिया, मान लो तो कम से कम 2 लोग जरूर आइएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो जाने जाना है, अधिक जा सकते हैं, ठीक है। अब बोल दिया कि अधिक से अधिक 2 लोग आइएगा, इसका मतलब क्या, अधिक से अधिक 2 लोग आइएगा, ये बोल दिया, यदि 2 जाओगे तो ठीक, 1 जाओगे तो ठीक है, ना जाओगे तो भी खुश रहेगा भाई, लौटा देगा, ठीक है। क्या है, ना जाओगे तब भी बोल दिया कि अधिक से 2 लोग आइए, इसका मतलब हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कत है, इसलिए अधिक से अधिक 2 लोग आइए, तो ना जाओ तभी खुश हो जाएगा कि हमको बुलाना भी हो गया और आए भी, ठीक है। तो यहाँ पे जब अधिक से अधिक की बात होगी तो कम वाले फेवर में, कम से कम की बात होगी तो अधिक वाले फेवर में, समझ में आई बात, अधिक से अधिक की बात होगी तो कम वाले फेवर में, ठीक है। अब कम से कम की बात होगी तो अधिक वाले फेवर में। तो एट लीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़कियां हों, तो 3 लड़कियां तो 4 लड़के लेने पड़ेंगे, तो 7 की टीम बन जाएगी। अब कम से कम बोला है तो 3 हम 4 भी लड़कियां भी ले सकते हैं, ठीक है। अब 4 लड़कियां तो टोटल है ही, तो चारों ले लिए तो लड़के 3 लेना पड़ेगा। अब 5 लड़कियां तो ले ही नहीं सकते ना, यदि होती यहाँ 5-7 थे तो हम 5 ले सकते थे, तो 2 लड़के फिर लेते, फिर 6 भी लड़कियां ले सकते थे तो लड़के 1 लेना पड़ता, 7 लड़कियां ले सकते थे तो 0 लड़के लेना पड़ता, यदि कम से कम 3 लड़कियां बोला है तो, ठीक है। पर हम 4 तक क्यों लेंगे, क्योंकि 4 लड़के टोटल है ही, ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये हुआ 9C4 इंटू 4C3, एक कौन सा तरीका हुआ 9C3 इंटू 4C4, तो ये भी फेवर में ये भी फेवर में थे, दोनों को प्लस कर दो, टोटल तरीके वजन, ये है तब भी फेवर में है, ये है तब भी फेवर में, ये भी पॉसिबल कंडीशन होगी, ये भी पॉसिबल कंडीशन होगी। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन से क्या होगा, रिक्वायर्ड तरीके दोनों का सम होगा, ठीक है। अब अगली कंडीशन में क्या बोला है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, इसका मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक 3 लड़कियां हों, अधिक से अधिक 3 लड़कियां हों, इसका मतलब क्या हुआ, 3 ले लिए लड़के तो 4 लेना पड़ेगा लड़का, ठीक है। 3 लड़कियां ले तो 4 लड़के लेना पड़ेगा, तो क्या होगा 4C3 इंटू या 9C4, फिर क्या लेंगे, 3 लड़कियां थी सदी बोला है ना, तब 2 भी ले सकते हैं, तो 4C2, तो लड़के कितने लेंगे C5, फिर क्या लेंगे प्लस, फिर क्या है 4C1 भी ले सकते हैं, एक लड़की भी ले सकते हैं, तो 9C6, अब क्या लें 4C0 भी ले सकते हैं, तो 9C7, इन सब को जोड़ दो विद रिक्वायर्ड तरीके आते हैं। चौथे का ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन का ये आंसर है, दूसरे की तो बता ही चुके, ये भी है और ये भी है, और पहली में क्या है एग्जैक्टली 3 लड़कियां हैं, इसका मतलब 4C3 इंटू 7C, 4C3 इंटू 7C4, 9C4, ठीक है। समझ गए दोनों का सेंस कि नहीं समझे, चलो लिखो इसको, तो लिखो आउट ऑफ 7 पर्सन वी वांट टू सिलेक्ट एग्जैक्टली 3 गर्ल्स आउट ऑफ 7 पर्सन, out of 7 person we want to select exactly 3 girls, that is remaining 4 person will be boys,
girls. Out of 7 person want to select exactly 3 girls. ठीक है? That is remaining 4 person will be boys. लिख लेते ना? तो लिखो 4 boys out of 9 boys. 4 boys out of 9 boys can be selected in 9C4 wage. 9C4 wage. 3 girls out of 4 girls. 3 girls out of 4 girls can be selected in 4C3 wage. 3 girls out of 4 girls can be selected in 4C3 wage. लिख ले. Hence by fundamental principle of counting total number of wage for making the committee. Hence by fundamental principle of counting total number of wage for making the committee COMMITTEE. ठीक है? फॉर मेकिंग द कमेटी तो क्या लिख दोगे 9C4 इंटू 4C3. इसको सिंप्लीफाई कर लो. 9 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 9 - 4 का फैक्टोरियल 4 का